हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। और अभी हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 हम शुरू में ला ही चुके हैं। तो कोडिंग, इस वीडियो को देखने के पहले कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हम बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाए हैं। अब आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले जो बता चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग 3 तरीके से क्वेश्चन करता है। कितने तरीके से? कोडिंग डिकोडिंग 3 तरीके से क्वेश्चन करता है। पहला जो होता है वो होता है आपका लेटर कोडिंग। क्या होता है? पहला आपका लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको वहां पे आपको नंबर याद रखना होता है लेटर का। जैसे अगर 15 है तो आपको याद होगा, याद है ना? 15 होता है ओ के लिए। अगर जैसे बोले 23 तो 23 आपको पता होगा डब्लू होता है, डब्लू है क्या ना? याद है ना? याद रहेंगे तभी तो आप बढ़ेंगे। तो लेटर कोडिंग खत्म करने के बाद, मतलब अपार सफलता के बाद, यानी लेटर कोडिंग जो पहला पार्ट खत्म करने के बाद हम पहुंचे हैं अब वो आपका नेक्स्ट जो है आपका नंबर कोडिंग। अब हम लोग बढ़ेंगे नंबर कोडिंग। ठीक है, अब हम क्या बढ़ेंगे? नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग के बाद हम लोग टाइप, ये हम डे चल रहे हैं इसका दूसरा दिन। तो डे दूसरा दिन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर कोडिंग पढ़ेंगे। लेकिन हम बता देते हैं तीसरा जो होगा वो होगा वर्ड कोडिंग। और वर्ड कोडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं वो बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का टारगेट है, क्या टारगेट है? नंबर कोडिंग। कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी हम क्वेश्चन के थ्रू एक समझते हैं। क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी कुट भाषा में एक बार हम लिख देते हैं, बार बार क्वेश्चन को उतना लिखेंगे नहीं, एक बार सब सिर्फ समझा देते हैं। यदि किसी कुट भाषा में, यदि किसी कुट भाषा में, बार बार यही यही किसी कुट भाषा में, यदि किसी कोडिंग में या किसी ऐसे ही लिखिएगा आपका कोड में, यदि किसी शब्द में, मतलब भाषा में बोल देगा, तो आपको यदि किसी कुट भाषा में पेल को, पेल, ठीक है, PALE, पेल को क्या बोला जाएगा? 34। क्या जाए हो जाएगा? 34 द्वारा कुट किया जाता है तो बोलता उसी में अरेस्ट को क्या बोला जाएगा? तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, जैसा कि ये डायलॉग हम सूरज कुमार से चुराए हैं कि बार बार हम लिखेंगे नहीं। तो बार बार ये समझ जाइएगा कि यहां देखते हुए यदि किसी कुट भाषा में पेल को 34 तो अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा। और एक चीज हम बता देते हैं, जिस भी स्टूडेंट या जिस भी टीचर का हमको अच्छा अगर वो लगता है उसका हम चुरा लेते हैं वर्ड। तो आपका आज सूरज कुमार का वर्ड चुराया कि हम बार बार इस चीज को लिखेंगे नहीं, एक बार लिख दिए, बार बार समझिए कि किसी कुट भाषा में पेल को 34 तो अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो पेल को क्या लिखा जाएगा, तो पहले देखेंगे, कहीं कहीं कोड पहले लिख लेंगे। तो पेल को हम क्या लिखेंगे? 34 तो कैसे लिखा गया तो पहले देखेंगे। हर तरह से इतना आसान मत समझ जाइएगा कि बहुत लोग सोचते कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। आप कोडिंग डिकोडिंग देखते चलिए, देखिए कितना खतरनाक है अभी। तो जैसे पेल, पेल का पहला पी जो है, पी है 16वां लेटर, ए है आपका पहला लेटर, एल है आपका 12वां लेटर और ई है 5वां लेटर। देखिए याद करने का क्या फायदा होगा। तो अगर हम देखते पहले जोड़ करके, 16 1 17, 17 12 29 और 5 34, अरे अरे अरे, जैसे ही आप जोड़ के देखें 34 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सभी को जोड़ने के बाद 16 + 1 + 12 + 5 के जैसे ही करते तो हमारा 34 प्राप्त होता है। तो हम अरेस्ट भी आराम से लिख सकते हैं। एक ए आर को हम अगर रट लेते तो फटाफट करेंगे, तो जोड़ देखना पड़ेगा, फिर आर करना है, आर करना है। तो एक बार याद कर लेने के बाद ना आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स से मैं सबसे ये मैं हमेशा नम्र निवेदन करता हूं कि कौन ऐसा चीज टॉपिक है जो आपको टफ लगता है, मैं टफ को आसान करने के लिए तैयार रहता हूं। तो बस आप लोग बताइए कौन ऐसा चीज है। और याद रखिए कि मेरा हर एक वीडियो देख लेने के बाद आप बताइएगा कि क्या आपको टफ लगा, और आप एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो जरूर देखें। और अन्य जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं आप देखें हैं, लेकिन मेरा मेरा जो एक अलग डिफरेंट तरीका है बताने का। और साथ ही साथ मैं बोलता हूं कि मेरा सारा वीडियो देखने के बाद आप तो जनरल कंपटीशन जरूर ही कंपीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ए का हो गया 1, ए आर हो गया 18, फिर ए आर है 18, फिर ई हो गया 5, फिर हो गया आपका 19, फिर हो गया 20। तो जोड़ने में आप एक्सपर्ट रहिए। 19 19 38 38 20 क्या हो गया? 30 20 50 58 58 और 5 कितना? 63 63 और 63 और 8 71 71 10 81। और 81 ही आपका ऑप्शन में भी रहेगा, 81 81 इज द राइट आंसर। तो क्या आप नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझे होंगे। और नहीं समझे होंगे तो बादाम खाइए रोज रोज। मजाक कर देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए होंगे, और भी क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं।
यदि किसी कूट में देखिए अलग अलग तरह का है, मैं क्वेश्चन भी वैसा लिया हूं जो डिफरेंट डिफरेंट 8 क्वेश्चन हम बताएंगे, और 8 क्वेश्चन के बाद आप बनाना शुरू कीजिएगा, मजा आ जाएगा, मजा मजा आ जाएगा एकदम। तो कि बोलता है किसी कूट भाषा में मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे MONUMENT, स्पेलिंग भी आपका ठीक कर देंगे हम। आप जैसे जैसे बढ़िएगा ना तो आपका स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगा। 4646534 और हो जाएगा आपका 552, क्या हो जाएगा 552। तो बोलता है उसी कूट में कैरियर, कैरियर CARRER, ये कैरियर है। कैरियर भी स्पेलिंग अलग अलग तरह का होता है, तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ले लीजिएगा, अपने मन से कैरियर नहीं ले लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे M कितना 13वां, O कितना 15वां, N क्या 14वां, U कितना 21वां, M क्या 13, E क्या बोलिए जल्दी से 5, N क्या 14, T क्या 20। देखिए कितना फास्ट। तो जैसे ही आप नहीं याद करते हैं तो बड़ी दिक्कत होने वाला है। तो कोडिंग डिकोडिंग का आप वीडियो अगर देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जानना चाहते हैं, तो ए से लेकर जेड तक आप वर्ड जानिए और उसका उल्टा भी जानिए, क्योंकि मैं शुरू का वीडियो में ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो आपको क्या देखना है, हमारे 1 और 3, देखिए 1 और 3 अरे 4, 1 और 5 अरे ये 6, 1 और क्या हो जाएगा 1 और 4 5, 1 और 2 और 1 कितना 3, और उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, कितना 3 और 1 4, फिर 5 का 5, 1 4 5, 2 का 2 0 का 2, मतलब ये ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया। देखिए कितना, अगर उस क्वेश्चन के अनुसार ये सोचते तो क्या आपका सही होता है क्या? तो आपको अलग अलग तरीके से ये हमेशा मैं बोलता हूं, जिसको भी मैं पढ़ाता हूं ये जरूर बोलता है, ये खर्च कीजिए। पैसा तो बहुत खर्च करते हैं मीट में मछली में, थोड़ा सा ये भी इसके ऊपर भी खर्च कीजिए, मजा आ जाएगा। तो जैसे ही होगा तो आपका सी कितना होता है जल्दी बताइए 3, ए का कितना जल्दी बताइए 1, ए का कितना 18, ये आर का 18, ई का कितना 5, और ई का कितना 5, आर का कितना 18। तो आपको क्या करना, जोड़ते चलना। तो 3 3 में 3 कुछ नहीं जुड़ा, 1 8 9, 5 का 5, 5 का 5, 1 8 9, तो 3 1 9 5 5 9 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा। और कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही मजा आता है, इतना आसान भी मत सोचिए, फिर मैं बोल रहा हूँ जितना आसान कैलेंडर है, जितना आसान अलग टॉपिक है, जितना आसान सोचते हैं उतना कोडिंग। जैसे कोडिंग डिकोडिंग कोई बोलता है ना, तो बहुत लोग ये सोचता है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग इज डिफरेंट एंड टफ। ये मत समझिए कि इजी होता है। अगर क्वेश्चन घुमा देगा ना, जैसे घुमा देगा ना, घूम जाइएगा आप, समझ गए ना। ये भी डायलॉग हम चुराए हैं किसी से, तो बस जान लीजिए चुराए हैं कहीं से भी, लेकिन बस जानना है। तीसरा क्वेश्चन की ओर फोकस में करते हैं। बोलता है किसी कुछ भाषा में सीडेट, SEDAT, सीडेट को अगर हम लिखते हैं 9 5 9 5 7 3 1 5 3 1 5, और उसी कोड में हम लिखते हैं डिपॉजिट को, DEPOSIT, डिपॉजिट को अगर हम लिख देते हैं 7 5 2 7 5 2 8 8 9 4 1, तो बोलता उसी कोड भाषा में टेड को कैसे लिखेंगे, टेड को क्या लिखेंगे। तो देखिए फिर डिफरेंट आया ना, मैं हर क्वेश्चन डिफरेंट ले रहा हूं, इस सारे क्वेश्चन को देखने के बाद ही बनाइएगा। अब देखिए और बनाना शुरू करिए। कैसे बताया था, अरे कैसे नहीं बताया था, मैं बोल रहा हूं ना कोडिंग डिकोडिंग इजी नहीं है। अगर हम ऐसा बोलते कोड कैलेंडर में भी बोल सकते थे, लेकिन कैलेंडर में मैंने बोला ना, नहीं बोला ना, तो वहां पे वो इजी होता है। वहां एक टाइप का होता तो एक टाइप में सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तो एकदम देखना होगा कहीं एस का देखिए यहाँ पहला है 9, तो एस के लिए यहाँ पे देखिए क्या 9, इसका मतलब उसी को देखना। टी क्या मान देखिए यहाँ पे टी है, आपका कितना टी कितना हो जाएगा, आपको देख पा रहे हैं टी है इधर, टी के लिए कितना कोड है 1, ई के लिए क्या कोड है देख लीजिए 5, ए के लिए क्या कोड है, तो हम देखेंगे तीसरा, तो तीसरा में 3, और डी के लिए क्या है, डी के लिए 5, तो सॉरी 7, तो 1 5 3 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कूट आपका दिया रहेगा, आप फिर भी बनाना शुरू कर देते हैं, देखने कैसे एस मतलब 19 के 9 लिख दिया। अरे बहुत लोग दिमाग लगाना, ऐसा दिमाग बिल्कुल ना लगा, दिमाग को कभी कभी तर्क खल लगा, तर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी टाइप आपका खत्म हो गया, यानी अभी हम 3 क्वेश्चन लिए, तीनों अलग लिए। चौथा लेते हैं, सब क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट में ले रहे हैं। ओरल, अगर किसी कुछ भाषा में ओरल, ORAL, ओरल को हम अगर लिख देते हैं 3 1 9 6, 3 1 9 6,
तो ऑरल को 3 1 9 6 तो रिटेन को क्या लिखा जाएगा, WRITEEN। रिटेन को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, कुछ पल्ले पड़ रहा है तो देखते हैं। ओ कितना होता है 15वां, और आर कितना होता है 18, ए कितना होता है 1, एल कितना होता है जल्दी बताइए 12। तो अब कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, कुछ पल्ले पड़ रहा है इसका, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है इसका। देखिए कुछ पल्ले पड़ रहा है, देखिए हमारे अंदर में भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो कैसे इसको करना है, देखिए तो क्या करना है इसमें, इसमें करना क्या है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो हमको पल्ले पड़ रहा है, देखिए 1 5 6 8 1 9, 1 का 1 2 1 3, देखिए उल्टा के लिए देखिए कितना खतरनाक कर दिया। तो जितना आसान दिखता है तुरंत वो आसान नहीं होता है। मैं समझाना यही चाहता हूं, जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसी को पलटा के लिख दिया, तो इसी को हम पहले लिखेंगे। डब्ल्यू का कितना 23, आर का कितना 18, आई का कितना 9, टी का 20, टी का 20, ई का 5, एन का 14। तो पहले हम उल्टा करके हम लोग सीधे लिखते चले जाते हैं। तो 4 1 5 5 2 2 9 9 और 2 3 5, बस यही आपका रिटर्न का कोड हो जाएगा। बात समझिए, बात समझिए। तो अभी हम लोग इतना हम लोग जान रहे हैं। इसके अलावा अभी 4 क्वेश्चन बोले, चारों क्या था, एकदम डिफरेंट था, दिमाग को हिला देने वाला था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक नोट हम लिखे हुए हैं कुछ। कभी कभी अंकों का जोड़ उल्टा भी कर दिया जाता है, दायां भी किया जा सकता, बायां भी किया जाता, हर तरह का दिमाग लगाना है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि f बराबर 6, यदि f बराबर 6 और MET बराबर 34, तो टैप बराबर क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी कार बराबर क्या हो जाएगा। तो कार बराबर वाट, तो एकदम आसान है। f बराबर 6 तो ये हो जाएगा 13, ये 1 और ये 20। तो देखिए दोनों सब जोड़ करके तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18, 3 केसर 1, इसका करेक्ट आंसर 22। तो ये इजी था, आसान था। लेकिन उसी प्रकार का 1 2 क्वेश्चन और भी बना के देखिएगा आप लोग इसी प्रकार बना के देखिएगा। अब सब लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। एक और अगर देखिएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं बुझाए तो आप लोग बताइएगा। एक लास्ट ले लेते हैं। यदि लब LOVE, लब को अगर हम बोल देते हैं 27, तो कम बराबर क्या हो जाएगा, तो कम बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो एल का कितना होता है 12, ओ का कितना होता है 15, ये कितना होता है आपका 22, ये कितना होता है 5, 22 5 27 और 15 27, यानी 54 हो गया। आप 54 को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तब हमारा 27 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ये हो जाएगा 3 + 15 + 13 + 5, तो 15 5 20 और 20 और कितना 16 36, और 36 का हम आधा कर देंगे, इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का कोडिंग डिकोडिंग देखने के बाद अब आसानी से आप कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 यानी अब हम लोग जो है क्या बोलते हैं नंबर का कोडिंग हम आसानी से कोड कर सकते हैं, यानी कोडिंग को डिकोडिंग कर देना है। कोड है डिकोड आप कर दीजिए, क्योंकि तभी तो आप शातिर दिमाग वाले बनते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 समाप्त हुआ। अब इस पार्ट को सारा बनाना है। इसके पहले मेरा वीडियो जरूर देखें लेटर कोडिंग का। उस दोनों को देखने के बाद मैं तीसरा पार्ट लेके हाजिर हो जाऊंगा। कल ही मैं कोशिश करूंगा कि तीसरा पार्ट भी लेकर आए, और उस पार्ट को बनाने के बाद कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो आपसे नहीं बनेगा। 1 2 क्वेश्चन अगर फंस भी जाइएगा तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ऐसा सबके साथ होता है। आप ऐसा नहीं, टीचर के साथ भी ऐसा होता है। देखिए हम फंस रहे थे ना, लेकिन उसको फिर दिमाग लगा लिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसी प्रकार का जबरदस्त चीजों को देखने के लिए हमारे चैनल यानी विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो करें। और साथ ही साथ जो अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग हेल्प भी कर सकते हैं। आपको फोन पे का नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग प्लीज अगर कोई चाहें तो हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।